हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं और त्रिभुज के कितने भुजा होते हैं, ये जानेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक की ओर और जानेंगे क्या त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकार के नाम और उनकी परिभाषा। चलिए देखिए, ये बना रहा हूं मैं त्रिभुज। ये क्या है? ये त्रिभुज है। इसे ए बी सी से, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें कितने भुजा? ये देखिए, ये जो है ये भुजा है। ठीक है, भुजा। आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, आप बताएंगे तीन भुजाओं से या तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और आपसे पूछा जाता है क्या, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? त्रिभुज के तीन शीर्ष। देखिए शीर्ष ये है, ये क्या है? शीर्ष। इसे बोल देता है शीर्ष। ये क्या है? शीर्ष है। और त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीन होते हैं। ये तीन भुजा है। देखिए, और आपसे पूछा जाता है क्या, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? तो आप बताएंगे क्या? त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। ये क्या है? कोण है। देखिए, पहला देखिए आपसे पूछा जाता है क्या, ये बेसिक नॉलेज है त्रिभुज का। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? आप बताएंगे क्या? त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं। और आपसे पूछा जाता है क्या, त्रिभुज के कितने भुजा होते हैं? त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोग कुछ समझ में आ रही होगी। देखिए, और पूछा जाता है क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? ये पूछा जाता है। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। कितने डिग्री का? कितने तीनों कोणों का योग क्या होता है? इस तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री। और देखिए अभी क्या क्या जाने हम लोग, शीर्ष कितने होते हैं, पहले जाने त्रिभुज किसे कहते हैं, उसके बाद जाने त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। ये है कोण, ये है भुजा और ये है शीर्ष। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। और आपसे क्या पूछा जाता है कि त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं? त्रिभुज देखिए छह प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के? छह प्रकार के होते हैं। त्रिभुज छह प्रकार के होते हैं। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया। कैसे कैसे? एक कोण के आधार पर बांटा गया है इनके प्रकार को, और एक भुजा के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर भी तीन होता है, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज अभी मैं एक एक चीज को बारीकी से पढ़ने वाला हूं। ठीक है, बस आप लोग धैर्य रखिए। और यदि आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक से जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए चैनल पे आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, इस त्रिभुज कितने भुजा होते हैं? छह भुज, सॉरी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? छह प्रकार होते हैं। किन किन आधार पर बांटा गया? एक कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। जानेंगे इसे बारीकी से। कोण के आधार पर तीन कोण से न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, और भुजा के आधार पर जो बांटा गया है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इनके परिभाषा की ओर। परिभाषा अभी हम लोग क्या जाने, तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज छह प्रकार के होते हैं। छह प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? किस किस के आधार पर बांटा गया है? कौन के आधार पर, कौन के आधार पर और भुजा के आधार पर। चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं। देखिए, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के भुजा कितने होते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, तीन भुजा, तीन कोण और तीन ही शीर्ष होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली बंद आकृति है। एक बहुभुज कहते हैं। बहुभुज क्या होता है? जिसमें दो से अधिक भुजाएं, तीन भुजाएं तो बहुभुज है। चलिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों आंतरिक कोणों का क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, पहले मैंने बराबरी बता दिया। देखिए त्रिभुज के आप यहां से लिख भी सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के दो भागों में बांटा है। किस किस आधार पर? भुजाओं के आधार पर एंड कोण के आधार पर। ये कोण के आधार पर है और ये भुजा के आधार पर। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज, भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, और कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, कोण का देखिए कौन कौन से? न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। यहां से आप लिख भी सकते हैं। चलिए अब इनके फिगर्स बनाता हूं, इनके फोटो न्यूनकोण के साथ। देखिए देखिए, ये क्या है? ये है न्यूनकोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल देखिए 90 डिग्री से कम कोण को क्या कहते हैं? न्यूनकोण। ठीक है, अब क्या कहते हैं त्रिभुज में? क्या बोलेंगे? 90 डिग्री से कम कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। ये है समकोण त्रिभुज। देखिए, एक जिस वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। जिसे कहते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, यहां लिखा है मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, आप क्या बोलेंगे? राइट ट्रायंगल। ठीक है,
और ये क्या है, अधिक कोण। ये क्या है, अधिक कोण। वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, आउटर ट्रायंगल, ठीक है। और देखिए इस साइड, ये देखिए है कोण के आधार पर, इधर जो आप लोग को बताया गया ये कोण के आधार पर वाले त्रिभुज हैं, और इधर इधर जो मैंने त्रिभुज बनाया है कौन सा है, भुजा के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर देखिए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसमें सभी भुजा समान हो, मतलब सभी भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजा बराबर, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो। देखिए ये वाला, ये भुजा क्या है, बराबर है ना, ये भुजा आपस में बराबर है, इसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। आगे है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसके आपस में कोई तीनों भुजा बराबर ना हो, वैसा त्रिभुज जिसके सही भुजाएं असमान हो, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, स्क्लेन ट्रायंगल, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप लोग सीख रहे हैं। देखिए कौन कौन से ट्रायंगल है। पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, किस किस आधार पे त्रिभुज को बांटा गया है, आप लोग बताएंगे क्या। देखिए मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि हम देखिए त्रिभुज की परिभाषा और उनके प्रकार जाने हम लोग कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं। देखिए किस किस आधार पर बांटा गया है, एक कोण के आधार पर, और कोण के आधार पर यह है, कोण के आधार पर ये, भुजा के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एक, विषमबाहु त्रिभुज, और कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग बने रहिए फ्यूचर करियर पे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय।